तो बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग द्विध्रुव को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? एक माइनस था और एक क्या था? इसके द्वारा चारों ओर क्षेत्र था ना, चहुओर। तो एक बार इस लाइन पर निकाले और आज हमें इस लाइन पर निकालना है। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं निरक्षीय रेखा, इसको बोलते हैं अक्षीय, और इसको क्या बोलते हैं? तो निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर क्या बोलेंगे बुआ? तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखवा देता हूँ, क्या ए हल्ला नहीं करो। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन से डाइपोल का होगा? चलिए नोट कीजिए, इसको हेडिंग दीजिए, इक्वेटोरियल लाइन, LINE। श्याम, श्याम, तुम क्या चाय पीने का रे पूरा? क्या क्या बोले? गर्मी रहे तब? अच्छा, बरसात रहे तब? चाय तो परमानेंट है। चाय तो चाय होता है क्या? हेडिंग दे दिया? भरे आगे? ओके, देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग में लिखो निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखो निरक्षीय रेखा। चलो इसकी परिभाषा लिखो निरक्षीय रेखा की। देखो माइनस है, देखो, और एगो क्या है? ठीक है, इसका नाम बोलो, क्या लिखेंगे? ए। चार्ज माइनस क्यों है? प्लस क्यों है? कोई दिक्कत? इस बिंदु को ओ मानेंगे और इसकी इस दूरी को ए मानेंगे, तब ना द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a होगा। बताओ, इतना समझने में कोई डाउट है आपको? बोलिए। द्विध्रुव का दो चार्ज है, क्यों क्यों? ए बी नाम है, आधा आधा दूरी को ए लिख दिया, टोटल दूरी 2a हो जाएगा। कौन सी रेखा की बात कर रहा है? तो निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? तो निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं? किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो लिखो, तो लिखवाए थे निरक्षीय रेखा की परिभाषा। किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी द्विध्रुव के
मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं बुआ? निरक्षीय रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा बुआ? तो एक बात बताइए, निरक्षीय रेखा को कोई बिंदु चुनना पड़ेगा। तो मान के चलिए एक बिंदु है P। कौन सा बिंदु है? जो कि यहां से x की दूरी पे खड़ा है। किस दूरी पे खड़ा है? x की दूरी पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैसे हल्ला करता है इसे। नया मास्टर रूम लिया है, समझे? सीतामढ़ी में जितने भी मास्टर हैं अधिकतर कोई सरकारी जॉब में है तो टाइम पास करने के लिए नहीं होता है, बस पढ़ा रहे हैं। ठीक, कोई है तो जब तक नौकरी नहीं हुआ है तब तक पढ़ा रहे हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म तरीके से नहीं है। इसीलिए मेन सिस्टम जो है ना हिला हुआ है। ठीक है, हाँ तो वही है, कुछ पैसा ले लिया है ना, कुछ होने गया, कोई चिलम मारा, कोई लफड़ा को दोस्त बनने है, कोई ओन्ने घूम रहा ओन्ने घूम रहा है, यही सब अनप्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, खैर बच्चे लोग, दूरी क्या माना? कल भी एक्स माने थे, आज एक्स माने हैं, बीच से मानते थे। अच्छा तो एक बात बताओ, ये माइनस चार्ज है। ठीक, तो इस बिंदु पर ये किधर की ओर खींचेगा इसको? अपनी ओर। बोलो, ये माइनस क्या करेगा? हम्म, तो इसको बोलेंगे ई ए, अपनी ओर। ठीक, तो बताओ तो ई ए को क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र पी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? माइनस क्यू के द्वारा। तो आप बता सकते हैं कितना होगा? ठीक है, तो बताओ कितना होगा? ई ए, तो आपको याद होगा फॉर्मूला, के माइनस क्यू है तो मॉड लगा देंगे। आप बीच की दूरी, यही तो गड़बड़ करते हैं। दूरी कहाँ से, ये भी तो देखो ना, कि सीधे टू ए बोल दोगे। यहां से लेकर यहां तक की दूरी ना हमको चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा ये पाइथागोरस का प्रमेय है? तो इसकी जो दूरी है वो ऐसे हो जाएगी। इसको इसको अपने मन से आर मान ले। आर बाद में इसका वैल्यू रख देंगे। तो आप बताइए इस आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब पावर हाफ लिख दो, बोलिए। तो आप बताइए, तो यहाँ पर सी लिख दो, आर का स्क्वायर। नहीं लिख सकता हो क्या? आर की वैल्यू बाद में रख देंगे। ठीक है, अच्छा अब बताओ, ये वाला, ये प्लस वाला इसको धक्का देगा, किधर देगा? क्या नाम से? कोई देखिए, किसी को कोई डाउट अभी तक? माइनस वाले ने क्या किया, प्लस वाले ने क्या किया? तो ई बी को क्या पढ़ेंगे? वैद्युत, देख के बताओ ना यहाँ से, वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के। तो बताओ ईबी का मान बोलो कितना होगा? के का के होगा, क्यू का क्यू होगा, दूरी तो वही ना रहेगा। अरे, तो बताओ आप कह सकते हो ई ए बराबर ईबी के? नहीं है, देखो तो, बोलो। अच्छा, इसको अपने मन से लवलप करके ई मान ले, नहीं मान सकते क्या? अपने मन से क्या मान सकते हैं? ई। अच्छा,
अब सुनिएगा, ये थीटा है, और आपने पढ़ा होगा ना, एक सीधी रेखा को अगर दो रेखा काटती है तो भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा नहीं होगा। अच्छा, ये थीटा नहीं होगा क्योंकि सब एंगल तो बराबर है ना। देखो ना यहाँ से, दूरी बराबर, ये बात, ये एंगल बराबर नहीं होगा, तो ये सब क्या है बुआ, एंगल है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सब बात छोड़ दीजिए, पहले कितने चार्ज थे, दोनों के द्वारा फील्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, ये और ईबी, दोनों का वैल्यू यहाँ लिख दिए। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको, बोलिए, एक बार देख लीजिए आप आराम से इसको, कोई दिक्कत? तो आप एक काम करेंगे, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर नीचे लिखवा दे माना की पहले, तो लिखो तो माना की, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर, नहीं नहीं, सिर्फ पिक्चर, सिर्फ पिक्चर, ये पिक्चर लिखिएगा, माना की एक वैधु द्विध्रुव है, सब लोग ग्रुप में जुड़ गए हो ना, सबको मैसेज आता है ना, ठीक है, सबके ग्रुप में जोड़ दिए, जिसका नहीं जुड़ा हुआ हमको मैसेज लिख के करो कि सर हम नहीं जुड़े हुए। हाँ, नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे सबको जोड़ दिए हुए ग्रुप पे, मैसेज जा रहा होगा आपको, वीडियोस डाल रहा होगा जो जो दिया था, आया है, सबका गया लिंक। हम्म, तो नंबर नंबर तो सबका जुड़े है उसमें, ठीक है, देखिए तब हुआ। हम्म माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके जिसके बीच की दूरी 2a है, बीच की दूरी 2a है, इसका निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर, बीच की दूरी 2a है, इसका निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर, इसका निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? हम्म, इसका निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर, इसका निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, हम्म किसका मान? हम्म कितने चार्ज थे, कितने फील्ड है, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन सिंपल जोड़ है कि वेक्टर का जोड़ है? तो वेक्टर का जोड़ है, तो वेक्टर को जोड़ने के दो तरीका, या तो त्रिभुज विधि या कंपोनेंट विधि। कंपोनेंट का मतलब होता है बुआ, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे हिंदी में उसका बड़ा अच्छा नाम है, घटक। कौन सा बुआ? घटक विधि। आप समझिएगा, इसको जोड़ेंगे कैसे, तो बोलेंगे यहाँ पर कुल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बुआ? तो पता है ना, ई बराबर क्या होगा, ई ए प्लस, लेकिन ये वेक्टर का जोड़ है, तो इस जोड़ से कैसे निपटेंगे? तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने कभी तीर धनुष चलाया है? जैसे धनुष रहता है, ऐसे तीर करते हैं और ऐसे तानते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ के, और जब इसको छोड़ते हैं तो सीधे भागता है आगे। तो जो तीर चलता है, तो तीर में धागा देखिए ऐसे तना जाता है, तनाता है। तो ये जो तीर है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, सामने जाता है? सामने जाता है। तो ऊपर की नीचे क्यों नहीं, तो ऊपर नीचे बल नहीं लगता है क्या? फिर भी सामने ही क्यों जाता है, इसका कारण समझिए, ठीक है बउआ। इस दोनों को यहां मैं लिख सकता हूं, बोलिए तो, ईबी क्यू और ये को अलग से, बोलिए, लिख सकता हूं? अच्छा, इसको थीटा बोल सकता हूं? देखो, उठा के बस यहां रख दिया, ठीक है। अब बताइए, कंपोनेंट तोड़ते हैं किसका, ईबी का, तो सामने वाले को लंब कहते हैं, सामने वाले को, नीचे वाले को आधार। तो आप बताइए, इसको बोलेंगे लंब के लिए साइन लगाते हैं, और इसके लिए कॉस, पता है ना आपको, आधार के लिए कॉस लगाते हैं और लंब के लिए साइन। तो आप बताइए, इसको कौन सा थीटा बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, आप किसको तोड़ना है, ये को,
तो ये टूटेगा तो पता है ना, ये तीसरा अथी में है, तो तीसरा में क्या होता है, ये नीचे होगा, ऐसे याद है, सामने वाला को लंब, तो यहाँ न लिख के यहाँ लिख दिए। अच्छा, और एक ये होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, लंब को ई ए साइन थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, एक बात आपसे पूछे, थीटा बराबर है कि नहीं, बराबर है। अच्छा, ई ए और ई बी, तो जितना फील्ड कहाँ लग रहा है, उतने फील्ड कहाँ लग रहा है, आपको नहीं लग रहा ये कैंसिल कर दे एक दूसरे को, बल तो लग रहा है ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर नीचे का बल क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, कर दे रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अब खाली इधर बल लग रहा है और इधर की ओर, तो इस दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, और यहाँ पे दोनों क्या था, तो यहाँ पे बोल सकते हैं साइन घटक, कौन सा घटक, एक दूसरे को काटती है, इसीलिए इसीलिए पूरा फोकस कौन से घटक पर होगा, घटक पर होगा, कौन सा घटक हुआ, कॉस घटक पर होगा। तो आप बताइए, तो कुल क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर, कुल क्षेत्र यहाँ पर होगा बुआ, ई बराबर लिख सकते हैं, दो गो बेटा में से एगो बेटा मर गया, तो आप कौन बच गया है, यही दोनों ना बेटा बच गया, क्योंकि दोनों तक कट उठ के मर गया, तो आप क्या को बच चले बुढ़वा के पास, दो गो बेटा, ई ए कॉस और ई बी कॉस, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का मान बराबर है आपस में, क्योंकि ये किसके बराबर है, और थीटा बराबर है, तो लिख सकते हैं 2 गुने ई ए कॉस, ई बी भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों बराबर है ना है। तो आप बताओ तब हुआ कुल वैल्यू ई का कितना होगा, कुल 2, ई का मान बोलो क्या है, अभी नहीं निकाला, या ये बोलो, दोनों में से कोई एक बोल दो, बोलो कौन होगा, के क्यू बट्टे आर, आर स्क्वायर, और बगल में कौन सा थीटा है, कॉस थीटा, कौन सा थीटा, अच्छा, आप लोग कॉस थीटा बराबर एक चीज जानते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे, हम जिससे पूछेंगे उसका जवाब देना है। इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये आधार है कि नहीं, और 90 के सामने वाले को कर्ण, ये कर्ण है कि नहीं, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आप कॉस थीटा को हटा दें यहाँ से, और इसके जगह क्या लिख देंगे, ए बाई आर, तो आप जरा बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, ई कुल बराबर 2 बोलिए, तो अब क्या हो जाएगा, 2 के क्यू गुने ए। अच्छा, एक काम करें, इस 2 को यहां से हटा के यहां लिख दे, एगो आर दूगो आर, क्यू गुने 2a को पी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो बताइए ई कुल का मान कितना हो जाएगा बुआ, के पी आ बट्टे आर क्यू। ठीक, एक बात आपसे पूछे, आर का मान रख दिया जाए, आर का मान जो यहाँ निकाले थे, देखिए तो था यहाँ आर का मान निकाला हुआ, देखिए है, तो आप बताइए, तो ई कुल बराबर कितना हो जाएगा, के पी आ बट्टा आर की जगह बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ, पावर हाफ है, उसका पावर पहले से क्या मौजूद है, 3 ना है, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो तो बताइए ई कुल बराबर कितना हो जाएगा बुआ, ई कुल बराबर क्या हो जाए, के पी आ बट्टा एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। अब पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये निरक्षीय स्थिति कहा गया। ठीक है, देखिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना इसलिए आपको लग रहा होगा, देखो बहुत बेसिक सी बात है। हम लोग कैसे याद रखते हैं, कितने चार्ज है 2, कितने फील्ड निकलेंगे, आप दोनों को जोड़ना है। साधारण जोड़ तो है नहीं कि एक में 2 जोड़ दिए, साधारण जोड़ होता तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाता। लेकिन ये कौन सा जोड़ है, सदिश। सदिश को जोड़े हैं तो इसके कंपोनेंट को तोड़ेंगे, एक ऊपर वाला और एक तीर धनुष चला के चेक कर लेना, ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल, खाली कहाँ जाएगा तीर आगे, और आएगा दुगुना स्पीड से। तो दोनों को हम क्या करेंगे बउआ, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये का मान रख देंगे, कॉस थीटा का मान रख देंगे, बस इसके वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, सिंपल। अच्छा एक बात और देख लीजिए, यदि यदि अगर तुम सदिश लिखोगे तो उसके ऊपर वेक्टर दोगे, इसके ऊपर भी वेक्टर दोगे, और यहाँ माइनस लगाओगे। कहिएगा माइनस क्यों लगा, तो आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीर किधर जा रहा है, तीर सामने नहीं उधर, आगे कहाँ, उधर बोलना, उधर, उधर कौन दिशा है, हाँ पश्चिम जा रहा है। तो इस दोनों का रिजल्ट किधर है, इस तरफ है। और आप बताओ, और द्विध्रुव का फॉर्मूला किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस। तो आप बताओ द्विध्रुव किधर है, इधर। अच्छा, और क्षेत्र किधर है, एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं, तो उल्टा है तो क्या लगा, आप समझे माइनस क्यों लगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ई तथा पी दोनों एक दूसरे के क्या बोलेंगे बउआ, एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या है बुआ, विपरीत है। विपरीत है तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री बुआ, 180 डिग्री। इतना बात समझने में कोई दिक्कत। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा बुआ, अब यहां पर यदि छोटा के लिए बात करें, यदि छोटा कौन सा द्विध्रुव, अब मेरी एक बात का आप जवाब दो, द्विध्रुव यदि छोटा होगा तो ए का मान बहुत कम हो जाएगा एक्स की तुलना में, न के बराबर, क्योंकि ये बहुत कम ना हो जाएगा ये, है ना। द्विध्रुव छोटा मतलब दोनों के बीच की दूरी कम। तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर से बहुत बहुत बड़ा कौन हो जाएगा बुआ, तो बोल सकते हैं ए स्क्वायर को लगभग लगभग क्या मान लो। तो आप बताइए यहाँ पर ए की जगह 0 रखेंगे तो ई का निरक्षीय मान क्या आएगा, के पी बट्टा, ये खत्म, और 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3। ये कौन सी स्थिति में, तो आप बताइए ई जो है वो दूरी के साथ कैसे संबंध बना रहा है, देखो तो आपको नहीं लग रहा है कि ई जो दूरी के साथ अभी भी एक्स क्यों है कि नहीं, ये दूरी के साथ, दूरी के साथ कैसा संबंध है इसका, एक्स का। कोई दिक्कत। अच्छा एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने और आ जाएगा, कल वाला याद कीजिए, ई अक्षीय याद है, और बट्टा ई निरक्षीय। आप बताइए ई अक्षीय का फॉर्मूला कल था के 2p बट्टा एक्स क्यू, याद आया कल वाला, और आज कितना आया होगा, के पी बट्टा एक्स क्यू, तो खाली 2 नहीं आ जाएगा। तो आप बताओ, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ई अक्षीय बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने, नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा। और अगर उल्टा पूछता तो कितना लिखेंगे, कोई दिक्कत। और एक बात याद रखिएगा, अगर इस पे वेक्टर लगा देगा तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है माइनस लग घूम रहा है, और अगर वेक्टर हटा देगा तो माइनस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना बात है बच्चों, मैं आपको एज ए भाई के नाते एक सलाह दे रहा हूँ, आप सभी लोग क्या कीजिए, जिससे गलत फायदा मत उठाइएगा, वरना गलत फायदा हमको पता चलेगा तो फिर बंद कर देंगे। आप क्या कीजिएगा
फिजिक्स का पहला चैप्टर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ बात है। अगर आप कहिएगा क्या, हम अपने लेवल से बहुत आसान से आपको कोशिश करते हैं समझाने का। अगर कोई इससे आसान जा रहा है तो जा ही नहीं सकता, बहुत इजी मैं कर रहा हूँ। हाँ इससे आसान तभी लग सकता है जब नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो अगर आपको इसको ठीक करना है तो एक बात आप याद रखिए, आपको अपने घर पे फिजिक्स के लिए, खासकर मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस हमको 1 महीना संभाल के दो, ठीक है। आप जो भी पढ़ते हो यहाँ पर, मैं उसका लेक्चर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, जो पढ़ाई अभी यहाँ पढ़ते हो ना, एक बार घर पे बैठ करके मोबाइल रख करके, ठीक है ना, और आपका मन लगे चाहे न लगे, 30 मिनट समय दे करके जो तुम पढ़े हो एक बार वापस उस पूरे वीडियो को देख लोगे, पूरी कहानी। अब आपको सब कुछ रिपीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आप घर पे बैठ के आधा घंटा और समय निकाल के उस चीज को एक बार बना लीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सब कुछ सिस्टमेटिक समझ में आ जाए। किसी काम को 3 बार 24 घंटे के अंदर कर लोगे ना तो इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो एक तो यहाँ भी मैं आपको कर दे रहा हूँ, और एक बार वापस यही पढ़ाई कहाँ करना बुआ, घर पर। समझ में आ रहा है? मैं वीडियोज आपके अथी में डेली भेज दूंगा। और कब तक करना, जिस दिन का टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे द्विध्रुव किसे कहता है, उस दिन करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो बेसिक क्लास था। लेकिन इस सब में थोड़ा सा क्या है, डेरिवेशन है, तो शायद तुमको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है बच्चे लोग, तो खैर इतना बात समझने में कोई दिक्कत है आपको, तो आप एक काम करोगे, देखो समझ में आ गया होगा, सेट होने में समय लगेगा आपको। ये मेन सारा खेल किसका है, सेट होने का। और सेट कैसे होगा, इसको रटना है क्या, रटा जाएगा। आपको इसको याद करने का एक ही तरीका, 5 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, जितने बार लिखिएगा उतने बार आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए काम कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां से करना है और छोटा। अच्छा, अच्छा आपको ये करना पड़ेगा ना। ठीक है, एक काम करो, पहले आप इसको बना लो, पहले एक बार इतना था। ठीक है, इतना कर लो, पहले इतना कर लो, फिर उसके बाद आगे। ठीक है।